Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome to Ramesh Convent School. Today we are studying class 6, Social Studies, Chapter 8 of the First Empire and the Ashoka. आज हमारा इंग्लिश का सेक्शन था, इंग्लिश का वीडियो जाना था, लेकिन इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका। सिर्फ आपको लास्ट चैप्टर का एक PDF भेजना है, इसलिए आज से हम हर दिन यानी कंटिन्यू आपको सोशल स्टडीज़ का ही वीडियो सेंड करेंगे और इसीलिए आप अब रेगुलर सोशल स्टडीज़ भी पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अशोका ग्रेट। अशोका द ग्रेट। अशोका को द ग्रेट इसलिए बोला जाता है जस्ट बिकॉज ही कॉन्क्यर ऑल द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, क्योंकि उसने इंडिया ही नहीं वर्ल्ड का काफ़ी बड़ा जो हिस्सा था उसने वॉर करके बैटल करके कॉन्क्यर यानी जीत लिया था। वो एक बहुत ही बड़ा योद्धा बन चुका था यानी वॉरियर बन गया था। Ashoka ascended the throne in 273 BC, yet his actually coronation took place in 269 BC. Probably during these 4 years, he had to settle dispute with his brothers. Ashoka is remembered as an illiterate empire of India, but it is quite surprising that people in India were unaware of him until the 19th century. Today we know that Emperor Ashoka and Priyadarshi were the same person. आज हमें यहाँ पर अशोका के बारे में बताया गया है कि जो अशोका थे उन्होंने थ्रोन यानी अपना राज्यपाट कब स्टार्ट किया था 273 BC में, और जब उन्होंने ये स्टार्ट किया था तो वो लोगों से कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेशन बनाना चालू कर दिया था, यानी वो लोगों से क्या है मिलाप चालू कर दिया था, उनसे मिलने लगे थे। और लोगों से मिलते मिलते ये जो 4 इयर्स थे उनके, उस टाइम क्या हुआ, उनके जो भाई थे उन्होंने डिस्प्यूट कर दिया था उन्हें वहाँ से, यानी वो ये नहीं चाह रहे थे कि किस तरीके से उनको राजगद्दी से हटा दिया जाए। उसके बाद अशोका को याद आया कि उसको क्या करना है, पूरे इंडिया का एम्परर बनना है कि अब चाहे कुछ हो जाए। उसने एक डिटरमाइन कर लिया, एक गोल बना लिया कि अब मुझे पूरे इंडिया को कॉन्क्यर करना है। और ये कोई सरप्राइज इतना कम, मतलब 19th सेंचुरी में ही इतनी कम एज में ही उन्होंने पूरे वर्ल्ड को क्या है कॉन्क्यर कर लिया था। और आप जानते हो जो एम्परर अशोका हैं और प्रियदर्शनी जिन्हें प्रियासी भी बोला जाता है, आज वो क्या है एक सेम पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। अब जो वॉर थी यानी जो अशोका की फेमस वॉर थी वो थी द कलिंग वॉर। कलिंग जो कि आज के टाइम में उड़ीसा है, occupied a strategic position commanding the trade route to South India. उस टाइम जो कलिंग था वो क्या है बहुत ही स्ट्रैटेजिकल पोजीशन में था, यानी वहाँ पर जो ट्रेड सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। इट वॉज रूल्ड बाय अ ट्राइबल चीफ, और वहाँ पर जो रूल करता था वो कौन था, ट्राइबल यानी जो आदिवासी थे उनका एक चीफ था। इन 261 BC अशोका लॉन्च अ वेरियस अटैक ऑन कलिंग वॉर ऑफर्ड अ टफ रेजिस्टेंस। इसके बाद जब अशोका को ये चीज़ पता चली तो अशोका ने क्या किया, एक वगरियस वॉर यानी बिन बताए एकदम से उस पर आक्रमण कर दिया, और वहाँ पर क्या है उसके साथ एक बहुत ही कड़ी जंग लड़ी थी। कलिंग वाज एनेक्स्ड टू द मौर्यन एम्पायर, उस टाइम कलिंग जो था वो मौर्यन एम्पायर के पास था। बट द एनोरियस लॉस ऑफ लाइफ एंड ब्लड शेड फिल्ड द हार्ट ऑफ द किंग विद ऑलमोस्ट रिमोर्स। The Battle of Kaling was a turning point in the life of Ashoka. He followed the policy of Dharma Vijay, conquest of by Dharma. He is the only king of the record who abandoned violence and welfare. उसने काफ़ी बहुत सारी जंग लड़ी थी, बहुत सारे युद्ध किए थे, लेकिन जो कलिंग की वॉर में इतने लोगों का खून बहा था, इतने लोगों के साथ मारकाट हुई थी, तो ये सब देख के कहीं ना कहीं जो एम्परर अशोक थे उनके अंदर एक गिल्टीनेस आने लगी, और उस टाइम क्या हुआ, उनका जो हार्ट था वो बिल्कुल चेंज हो गया, यानी वो लोगों से मारकाट की अपेक्षा न करते हुए उन्होंने क्या किया, अब जो धर्मा विजय यानी धर्म पर विजय की पॉलिसी जो थी उसको फॉलो करने लगे थे। और अशोका पूरे मतलब
इस अभी तक के रिकॉर्ड में अशोका एक ऐसे पहले किंग रहे हैं जिन्होंने वॉयलेंस यानी हिंसा को और वेलफेयर इन सब से दूर रहते, यानी उन्होंने कहा था कि भाई हिंसा मत करो, आज से वो भी हिंसा नहीं करेंगे। तो इस तरीके की उन्होंने काफ़ी सारे पिलर्स, काफ़ी सारे धम्मास वगैरह बनवाए थे जिन पर उन्होंने काफ़ी सारे कोटेशंस लिखवाए भी थे। अब इन्फ्लुएंसिंग ऑफ बुद्धिज्म ऑन अशोका। अब इसके बाद जब अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध जो धर्म था उसको अपना लिया। आफ्टर द कलिंग वॉर अशोका एम्बेड्स बुद्धिज्म एंड कंस्ट्रक्ट अ नंबर ऑफ बिहारास monasteries. He sent monastery to distant place to spread the message of the Buddha. He sent his children Mahendra son and Sangamitra daughter to Sri Lanka for this purpose. अब जब इसके बाद जब उनका पूरा हार्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छाइयों से भर गया था, उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और काफ़ी सारे बिहारास यानी जो हमने पढ़ा था पहले भी कि मोनेस्ट्रीज जो कि यहाँ पर नन्स वगैरह रहते थे उनके लिए काफ़ी सारे बिहारास बनवाए थे। और जो बौद्ध धर्म के जो मैसेज थे यानी अहिंसा परमो धर्म टाइप जो मैसेज थे उनको पूरे देश में फैलाने की उन्होंने ठान ली थी। और इसी सिलसिले में उन्होंने उनके जो सन थे महेंद्र और उनकी डॉटर जो थी संघमित्रा उनको कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, ताकि वो भी इस धर्म से और भी चीज़ें गेन कर सकें। अब अशोका के धम्म के बारे में बताया। धम्मा इज प्राकृतिक लैंग्वेज मीन्स रिलीजियस। धर्म की जो लैंग्वेज थी, धम्मा पे जो लैंग्वेज लिखी थी वो उस टाइम पर चलने वाली प्राकृतिक लैंग्वेज थी जो कि रिलीजियस से जुड़ी हुई थी। थॉट हिमसेल्फ अ बुद्धिस्ट, अशोका प्रीच्ड बाय ओनली गुड थिंग्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। और उस टाइम अपने आप को एक बुद्धिस्ट मानकर अशोका ये कहते थे कि अब सिर्फ मेरा एक ही धर्म है कि मैं लोगों के लिए अच्छाई करूं। हिज प्रीचिंग इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, पीपल शुड लिव इन अ पीस। उनका यही मानना था कि लोग शांति से रहें, इरिस्पेक्टिवली ऑफ दिस रीजन, किसी भी धर्म की इन रिस्पेक्ट ना करें, सभी लोग अहिंसा को फॉलो करें, नॉन वायलेंस को फॉलो करें और सभी क्या है सोसाइटी में एक अच्छी और एक ट्रू डिसिप्लिन के साथ रहें, जिससे एक दूसरे में ना तो लड़ाई झगड़े होंगे ना वॉर्स होंगी। और जो अपने से बड़े हैं एल्डर्स हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने जो सर्वेंट्स वगैरह थे उनको भी एक सम्मान देना चाहिए, मतलब उनको एज अ लेबर या फिर एज अ सर्वेंट काम उनसे नहीं करवाना चाहिए। इसी तरीके के जो और भी रिलीजियस थे जैसे ब्राह्मणास, शर्मनास, तो ये सब क्या है उन्हीं की तरह वो लोग भी फॉलो करने लगे थे। उन्होंने काफ़ी सारे शेल्टर्स बनवाए थे, रोड साइड में प्लांटेशन करवाया था अशोका ने, काफ़ी सारी चैरिटेबल ट्रस्ट बनवाई थी, वर्क ऑफिसेस बनवाए थे, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाए थे। कब? जब जो कलिंग वॉर थी उसके बाद।